Hi, I am Aditya Krishna. Currently, I am pursuing economics honors from Hindu College. My CUET score was 782 raw score and 768 was normalized out of 800. सो एक्सपीरियंस लाइक फर्स्ट 1 मंथ में ही काफी रोलर कोस्टर राइड देख लिया है अब तक. स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स, सोसाइटीज एंड ऑल बहुत कुछ देख लिया है. द थिंग आई लव अबाउट दिस कॉलेज इज ऑब्वियसली फैकल्टी वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत सपोर्ट है इन लोगों का. एंड द बेस्ट थिंग एट हिंदू जो मैंने एक्सपीरियंस किया, यहाँ की डाइवर्सिटी. इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं एंड किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी बंदे को आराम से अप्रोच कर सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह आराम से बन सकते हो. सो डाइवर्सिटी इज द बेस्ट थिंग. सो प्राइमरीली मैंने बोर्ड्स पे ही फोकस किया था एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द डोमेन्स का ज़्यादा वेटेज रहता है, सो दैट्स व्हाई आई फोकस ऑन बोर्ड्स. उसके बाद जब बोर्ड्स खत्म हुए मेरा डोमेन्स अच्छे से प्रिपेयर हो गया था. आई फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटेड द डिलीटेड टॉपिक्स, जो भी अकाउंट्स या मैथ्स वगैरह में थे डिलीटेड टॉपिक्स वो कंप्लीट किए. एंड देन मैंने थोड़ा सा जनरल टेस्ट और इंग्लिश पे फोकस अपना ज़्यादा शिफ्ट किया, बिकॉज साइड बाई साइड मेरा प्लान था BFIA का भी, इसलिए मैंने GT और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया. एंड जैसे जैसे एग्जाम्स पास आने लगे मैंने मॉक्स लगाना शुरू किया था. सो आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने प्रेपिफाई का पैकेज लिया था उसमें से लाइक बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मॉक्स उसमें इन्वॉल्व थे. एंड अराउंड पर सब्जेक्ट अराउंड 8 to 9 मॉक्स थे ही उसमें. एंड मैंने हर सब्जेक्ट के 5 to 6 मॉक्स अटेम्प्ट किए थे. एंड आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन कि डेफिनेटली मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा CUET के एग्जाम जब हम देने जाते हैं या कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आप और कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होते हैं, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कंट्रोल योर माइंड, कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हो. एंड दैट रिक्वायर्स कि आपने थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखा हो पहले से. सो दिस इज वाई मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड CUET में भी, CUET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक्स देना. फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटीज यहाँ पे बहुत एक्टिव है एंड हमारा रिक्रूटमेंट वगैरह बहुत जल्दी हो गया था. इंडक्शंस एंड ऑल, ओरिएंटेशंस एंड ऑल बहुत जल्दी हो गया था. एंड जब तक दूसरे कॉलेजेस के रिक्रूटमेंट शुरू हो रहे थे, हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस भी शुरू हो गए थे. सो इस लेवल की क्विकनेस थी सारी सोसाइटीज में. सोसाइटीज बहुत एक्टिव हैं एंड अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके. करेंटली I was in at the start I was in 3 societies: Enactus, 180DC and Finance and Investment Cell. बट मैंने फिर Enactus छोड़ दी एंड राइट नाउ आई एम इन 180DC एंड FIC. एंड काम रियली बहुत इंसाइटफुल करते हैं ये लोग और सीखने को बहुत कुछ मिलता है. सो वर्स्ट स्कोर हैज टू बी लाइक मैथ्स के डोमेन के मॉक में मेरे अराउंड 200 में से 120s के अराउंड में कुछ आए थे. एंड दैट वाज समथिंग, आई गेस वो दूसरा या तीसरा मॉक था मैथ्स का. उसमें मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो नहीं पाई थी. मैं एक दो क्वेश्चन पे ही बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था. एंड इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले स्पेशली मैथ्स के मॉक पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, बिकॉज मैथ्स इज समथिंग जो कि थोड़े से क्वेश्चंस भी उसमें लेंदी हो जाते हैं एंड टाइम भी आपके पास लिमिटेड रहता है. तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीखी एंड अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से बेटर करने का ट्राई किया. एंड देन जब मैं 4th-5th मॉक के अराउंड पहुंचा तो दैट स्कोर गॉट अप टिल 170-180s तक आने लगा था वो. सो दैट इज हाउ आई लाइक मैनेज्ड, आई करेक्टेड माय मिस्टेक्स जो भी मैंने पहले की थी. सो डोमेन्स मेरे थे कोर मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड बिसाइड्स दैट इंग्लिश और जनरल टेस्ट मैंने दिया था. रिगार्डिंग मैनेजिंग, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दिन में करूं. चाहे वो मैथ्स हो गया या BST हो गया, अकाउंट्स हो गया या इको हो गया, ऐसे मैं कॉम्बिनेशंस बनाता था दिन के. सेकेंड थिंग जो मुझे लाइक अभी भी काम आती है, जो मुझे प्रिपरेशन के टाइम पे भी काम आई थी, इज टू मेक अ शेड्यूल. जब आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप फ्री हो चुके हो बोर्ड से, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. यू हैव टू डेडिकेट सम टाइम टू मेक अ शेड्यूल. अपना टाइम टेबल दिन का बनाना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन पहले रात में बनाओ या सुबह में बनाओ.
ये करना मस्ट है, बिकॉज तभी आपका दिन अच्छे से प्लान हो पाएगा, तभी आप फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे, एंड तभी आपके पास एक दिमाग में टारगेट रहेगा कि मुझे दिन में क्या करना है। तो मैं अपने दिन के स्लॉट्स बनाता था कि 2 से 3 PM पे मुझे ये करना है, एंड आई यूज्ड टू गिव टाइम फॉर माई सेल्फ एज वेल, चाहे वो लंच करना हो या फिर कुछ भी एंजॉयमेंट वगैरह करना हो, वो सब का टाइम देता था, खेलने वगैरह का। बट या स्केड्यूल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपने दिन को स्लॉट्स में बांटना चाहिए। अराउंड सितंबर अक्टूबर के अराउंड जब हमारा टाइम था, उस समय मैं इंग्लिश पे ज़्यादा मैंने फोकस नहीं डाला था, मैं सिर्फ अपने डोमेन्स पे ही ध्यान दे रहा था। बट जैसे एग्जाम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इंग्लिश इज लाइक क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CUET, वो गेम चेंजर रहता है। तो या द थिंग आई वुड लाइक टू चेंज इन माई स्ट्रेटजी वुड बी फोकस ऑन इंग्लिश, थोड़ा टाइम अपनी अकेडमिक्स के साथ साथ इंग्लिश पे भी ज़्यादा ध्यान देने का, थोड़ा सा अपना टाइम वहाँ पे डिवोट करने का, एडिटोरियल्स पढ़ने का, एंड वर्ड पावर में DZ के सेशंस रीड करने का ड्यूरिंग माई अकेडमिक्स टाइम। एक्सपीरियंस एट प्रेपीफाई मेरा बहुत अच्छा था, एंड मैंने मॉक्स लिए थे, एंड मॉक्स और रियली मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी थी मॉक्स की। हर सब्जेक्ट के बहुत सारे 8 to 9 मॉक्स अवेलेबल थे, एंड द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वाज रियली गुड। जहाँ कहीं भी क्वेश्चंस में एरर्स होते थे या कुछ भी होता था, द एडमिन्स वर रियली अप्रोचेबल, उनको आराम से अप्रोच करके हम लोग बोल सकते थे आइदर थ्रू व्हाट्सएप और एनी अदर प्लेटफॉर्म कि ऐसे ऐसे एरर्स हैं, एंड वो रेक्टिफाई कर देते थे वो सारे एरर्स, एंड बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस था मॉक्स का। एंड सेकेंडली मेंटोरशिप मिली थी बहुत अच्छी, पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 साल पहले CUET दिया था, एंड मेंटोरशिप की क्वालिटी भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी थी, एंड या ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा बोनस बूस्ट मिला था मेरे को अपनी प्रिपरेशन में विद प्रेपीफाई। सो रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स मैनेज करना एग्जाम टाइम पे, मेरा एक दिन पे अकाउंट्स, BST और इको का पेपर था, एंड सेकेंड डे आई हैड मैथ्स, GT एंड इंग्लिश। रिगार्डिंग मैनेजिंग द सब्जेक्ट्स, मैंने अकाउंट्स में स्पेशली, क्योंकि अकाउंट्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती हैं, एंड तो इसलिए मैंने पेपर, क्योंकि मेरा सबसे पहला पेपर अकाउंट्स का ही था, मैंने अपना ट्राई किया कि मैं एक क्वेश्चन को दो बार पढूं, एंड जब मैं सॉल्व करूं मैं 2 बार वेरीफाई करता था, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता था इस चीज़ में, एंड मैं अपने माइंड को कंट्रोल करने की बहुत मैंने मतलब कोशिश की थी वाइल गिविंग मॉक्स एंड ऑल, तो वो चीज़ मेरे को बहुत हेल्प की थी एग्जाम में। रिगार्डिंग BST एंड इको, मेजरली इनमें बड़े बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मैं ट्राई करता था ऑप्शंस पहले अच्छे से देखूं कि कौन कौन से मैं एलिमिनेट कर सकता हूं आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन में मैं कुछ कीवर्ड्स वगैरह आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं या नहीं, सो दैट आई यूज्ड टू फोकस ऑन। रिगार्डिंग मैथ्स, अगेन क्वेश्चन पढ़ के तुरंत उसको सॉल्व करना, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैंने सब कुछ सीख करके अपना होमवर्क करके गया था मैं, एंड जैसे जैसे मेरा एक एक क्वेश्चन होता जाता था, मैं बस चेक करता था मेरे से कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, एंड देन आई यूज्ड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई यूज्ड टू ट्राई कि मेरा एंड में अराउंड 5-7 मिनट बच जाए, ताकि मैं एक बार क्विकली सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर सकूं, क्विकली वो क्वेश्चन गो थ्रू कर सकूं जो मैंने स्किप कर दिए थे, जो मैं लाइक रिव्यू मार्क फॉर रिव्यू वगैरह कर दिए थे, क्या मैं वो कर सकता हूँ या नहीं। सो या दैट्स हाउ आई अप्रोच माय एग्जाम। जूनियर्स जो भी 2024 में CUET देने वाले हैं, अभी तो प्राइमरी फोकस आप लोग का होना चाहिए एकेडमिक्स, जो भी डोमेन्स हैं स्कूल्स में, कोचिंग में, जैसे भी तैयारी हो रही है प्रॉपर उसी पे फोकस करना है। साइड बाय साइड इंग्लिश को भी थोड़ा सा टाइम देते रहना है, बिकॉज लाइक एडिटोरियल्स पढ़ना, द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ना, या फिर वर्ड पावर में DZ के 1-2 सेशंस हर दिन करना, वो रेगुलर बेसिस पे रखना है। और जैसे ही बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट टू डिवोट सम टाइम टू जनरल टेस्ट एंड कोर इंग्लिश एज वेल, चाहे वो कुछ भी ग्रामर वगैरह के टॉपिक्स है वो सब पढ़ना। अभी प्राइमरी एम शुड बी टू फोकस ऑन अकेडमिक्स, एंड अकेडमिक्स के साथ साथ NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरे पेपर में जो भी हम लोग TS ग्रेवाल या फिर संदीप गर्ग वगैरह बुक्स पढ़ते हैं, उनसे कम आया था, मतलब कम आया था, बट NCERT से वो लोग लाइन में उठा करके क्वेश्चंस दे रहे थे। तो दैट इज समथिंग जो कि फोकस करना पड़ेगा, चाहे तुम बोर्ड्स के बाद ही उस पर ज्यादा फोकस करना, बट NCERT इज ऑल्सो समथिंग जो कि इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक टू द जूनियर्स जो भी नेक्स्ट ईयर CUET देने वाले हैं।
अच्छे से तैयारी करना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, एंड होपफुली सी यू एट हिंदू नेक्स्ट ईयर. बाय बाय.